एपिसोड की शुरुआत में गोश्ट गॉब्लिन बर्जक के सर पर एक जोर का टपली मारते हुए कहता है कि आखिर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसा माहौल चल रहा है, फिर भी तू औरतों के साथ में सोने के बारे में कैसे सोच सकता है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तू तो गोबूसान के मुकाबले में बहुत ही बड़ा वाला ठरकी है। गॉब्लिन बर्जक भी गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तू मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है, ये मत भूल कि तू भी छुप छुप के उसे हवस की निगाह से देख रहा था। गोश्ट गॉब्लिन भी गुस्से में आकर कहता है कि मेरे बारे में बकवास की बातें करना बंद कर ले, मैं किसी को छुप छुप के नहीं देख रहा था। और इन दोनों की बातों को हमारा लिन बड़ी ही गौर से सुनता है और फिर उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने मन में कहने लगता है कि अरे हाँ यार, इस बात का तो सेंस बनता ही है, मेरे ख्याल से मैं प्योर गॉब्लिन नहीं हूँ। आखिर ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि हर एक चीजें एक दूसरे से मैट कर सकती है। ये ब्लैक गॉड मदर गॉडेस भी तो वर्ल्ड के 7 ग्रेट इवल गॉड्स में से एक है। अगर सचमुच में मैंने न्यू लाइफ को क्रिएट कर लिया तो लोग मुझे ब्लैक गॉड गॉडेस का हस्बैंड बुलाएंगे। और अगर सच में ऐसा हो जाता है तो अर्लिन अपना एक डेविलिश स्माइल के साथ धीरे धीरे करके कदमों को पीछे के तरफ में ले जाने लगता है और बाकी के गॉब्लिन्स में घुल मिल जाता है। और मौका पाते ही यहाँ पर से भागकर तेजी की रफ्तार से अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने के लिए आगे की ओर में बढ़ चुका है और सीधा एक पेड़ के ऊपर में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने वो ब्लैक गॉड गॉडेस को देखने लगता है। ब्लैक गॉड गॉडेस भी अब हमारे लिन को देखे जा रही है और लिन एक सीरियस आवाज में कहता है कि जो रास्ता अब तक किसी ने नहीं देखा था उस रास्ते में चलने का समय हो गया है और मैं ही हूं वो जो इस रास्ते पर पहली बार चलेगा। यानी कि वो अब इस ब्लैक गॉड गॉडेस के साथ में मैट करके बच्चा पैदा करना चाहता है। इस दिमाग को मानना पड़ेगा, बहुत ही खुरापाती आदमी है और वो तेजी की रफ्तार से एक बहुत ही ज़बरदस्त जंप ले लेता है और फिर वो ब्लैक गॉड गॉडेस के तरफ में छलांग मारते हुए कहता है तो चलो आ जाओ, मुझ में पूरी तरीके से समा जाओ। ब्लैक गॉड गॉडेस अपने टेंटिकल्स को फैला देती है और फिर हम लोगों को एक डार्क सीन दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कर्म कांड काला कांडी सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। और बाकी के ये जो गॉब्लिन्स है इन सारी बातों से अनजान वो युद्ध के लिए आगे की ओर में बढ़ चले हैं। और फिर हमारा गॉब्लिन बर्जक को अचानक से याद आता है कि उनका जो लीडर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो आसपास की तरफ में देखते हुए बोलता है कि रुको, आखिर हमारे बॉस कहाँ चले गए, वो थोड़ी देर पहले हमारे साथ यहीं पर ही तो थे। और गोश्ट गॉब्लिन कहने लगता है कि तू बस अपने मुंह को बंद करके रख, अगर एक शब्द दोबारा बोलेगा तो मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा। और सीन दिखाया जाता है लियोन हार्ट एम्पायर आर्मी कैंप के तरफ, जहां पर ये सारे लोग कैंप लगाकर इस गॉब्लिन आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। और गॉब्लिन आर्मी इन्हीं के तरफ आगे बढ़ रही है। और अंदर के तरफ हमें एक बंदा गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता हुआ नजर आता है कि आखिर हमारे बाकी के स्काउट कहां पर चले गए, क्या अब तक वो लोग वापस नहीं आए हैं। और ये है लियोन हार्ट एम्पायर का किंग, जो गुस्से में कहने लगता है कि ये साले कमीने गॉब्लिन्स, उन लोगों ने तो उस मैसेंजर तक को जान से मार दिया जो कि वॉर को डिक्लेयर करने के लिए गया था। उसके साइड वाला सेनापति बोलने लगता है कि मैजेस्टी प्लीज आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, ये गॉब्लिन्स तो जन्म से ही ऐसे घटिया ही होते हैं। इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक बंदा हड़बड़ाते हुए तेजी की रफ्तार से भागकर मैजेस्टी यानी कि किंग के सामने में आते हुए सिचुएशन को रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि मैजेस्टी, गॉब्लिन्स की आर्मी हमारी ही और आगे बढ़ रही है। और किंग बोलता है कि फाइनली वो लोग अब हमारे सामने में आ ही चुके हैं। ये सारे लोग अपने टेंट से बाहर निकलने लगते हैं और किंग बोलता है कि आओ मेरे साथ चलो, एलिस को दोबारा वापस लाने का समय हो चुका है, यानी कि हमारी स्वार्ड सेंट को। और ये जो किंग है उसके साइड वाला बंदा सामने का नज़ारा को देखते हुए घबरा कर बोलने लगता है कि हे भगवान, आखिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है। सारे लोगों के पसीने छूट चुके हैं क्योंकि गॉब्लिन्स अपने साथ में बहुत ही बड़ी आर्मी को लेकर आ रहे हैं। और वो बंदा कहने लगता है कि इन लोगों की संख्या कम से कम तो 1 लाख होगी ही होगी और इनमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी मौजूद है। आखिर ये कैसे संभव है कि ये लोग इतने कम समय में इतने सारी सेना को इकट्ठा करके हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, जहाँ पर किंग और उसके साथ ही सामने का नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स की सेना इनको तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है। और किंग कहने लगता है कि आखिर तुम्हें किस चीज़ का डर लग रहा है, ये लोग बस 1 लाख फुल्ली आर्मर्ड सोल्जर ही तो है, अगर ये 2 लाख गॉब्लिन्स भी होते तो भी हम इन्हें वाइप्ड आउट कर देते। और ये बंदा घबराते
करते हुए बोलता है, लेकिन मैजेस्टी वो दो डार्क मॉन्स्टर्स, मैं तो उनके बारे में सोच रहा था क्योंकि उनसे मुझे कुछ अच्छी वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही है यार। तभी यहाँ पर हमें पावरफुल प्रीस्ट बताता है कि वो दोनों हेरिटिकल क्रीचर्स है। द एग ऑफ ब्लैक गोट के बारे में हमारे ग्रंथ में डिस्क्राइब किया गया है। जो भी उसे कंटिन्यूसली देखता है वो उसके माइंड को करप्ट कर देता है। जितने भी सोल्जर्स है उन सबको ये बात बता दो कि उसके तरफ डायरेक्टली बिल्कुल भी ना देखे। ये ब्लैक गोट मदर गॉडेस अपने बॉडी में से एग यानी कि अंडे को रिलीज करती है जब उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे सामने में अपेयर हो चुका है। और ये सारे लोग प्रीस्ट की बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और किंग यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर होली ओल्ड पॉप कहाँ पर है। प्रीस्ट बताता है कि ओल्ड पॉप रेयर साइड से कमांड करने वाले हैं और तुम्हारे वैनगार्ड को मैं लीड करूंगा। और साथ में ओल्ड पॉप ने मुझे कहा था कि मैं अपने साथ इस चीज को लाऊं। फिर हम उसके ग्रंथ में से एक बहुत ही पावरफुल वाले स्वाड को निकलते हुए देखते हैं जहां पर से गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही है। ये है होली क्रॉस लॉन्ग स्वाड। इसे देखने के बाद किंग तो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है। वो उस स्वाड का नाम पुकारता है क्योंकि ये स्वाड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो एक सीरियस निगाह से देखते हुए बोलता है, स्वाड ब्लेड और हिल्ट जो ओरिजिनली सेपरेट हुआ करते थे आज वो एक हो चुके हैं। लगता है ये वेपन अपने ओरिजिनल ओनर के पास वापस जाने वाला है। तो अब हमें दिखाया जाता है एक और है लियोनहार्ट एम्पायर की आर्मी और उनके साथ में मौजूद है चर्च के पावरफुल लोग और दूसरी तरफ है हमारे गॉब्लिन और मॉन्स्टर्स का म्यूटेशन और बहुत ही पावरफुल ब्लैक गॉड मदर गॉडेस। तो सबसे पहले फुल्ली आर्मर्ड घोड़ों पर सवार लियोनहार्ट एम्पायर की आर्मी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और संख्या में बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ है हमारे लिन के खूंखार फुल्ली आर्मर्ड गॉब्लिन सेना जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेविलिश लुक में दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों ही सेना एक दूसरे के आमने सामने हैं। किंग कहता है, तो क्या ये वही है? ये तो सचमुच में एक लो लेवल का गॉब्लिन है। और उसके साइड वाला बंदा सामने देखकर फ्रस्ट्रेशन में बोलने लगता है कि किंग आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही बीस्ट है जिसने प्रिंसेस एलिस के होलीनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। किंग अब बड़े ही गौर से इनकी सेना के तरफ में देखता है। सामने एक बंदे को देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसने एलिस को देख लिया है। उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो एलिस है जो कि अब हमारे लिन के साइड में हो चुकी है। अब यहाँ पर ह्यूमंस का खात्मा करने के लिए वो गॉब्लिन्स के साथ आ चुकी है। और किंग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि एलिस, हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं मेरी बच्ची, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और उसके साइड वाला बंदा खुश होते हुए बोलता है कि जी हाँ प्रिंसेस एलिस, क्या आपको मैं याद हूँ जब भी हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे तब आप मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटती थी, इतना पीटती थी कि मेरा तो सीधा मुंह से खून ही निकल जाता था। अगर आप अपने माइंड को चेंज कर लेती हैं तो हमारे सारे लोग आपको माफ कर देंगे। एलिस अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप से उनकी सारी बातों को सुनती है और फिर अपनी आंखों को खोलकर गुस्से से चिल्लाती हुए बोलती है कि अपने भद्दे और बकवास के मुंह को बंद करो। जब भी तुम लोग अपना मुंह खोलते हो वहां पर से सिर्फ बांस ही मारता है। गुस्से की वजह से एलिस के बॉडी से आग निकलने लगती है। वो एक सीरियस निगाह से इन सारे लोगों को देखते हुए कहने लगती है कि तुम अपने लोगों के बारे में मेरे सामने में बिल्कुल भी मेंशन मत करना क्योंकि मैं आज इन सारे डीमंस को अपने हाथों से जान से मारने वाली हूं। और एलिस बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त दिखाई दे रही है क्योंकि आज वो ह्यूमंस को बहुत बुरी तरीके से पीटने और कूटने वाली है और कहती है कि मैं कभी भी वापस नहीं आने वाली तुम लोगों के साथ। ये सुनने के बाद किंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा है कि एलिस आखिर उन लोगों को बिट्रे करके क्यों उन लोगों के खिलाफ में खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि एलिस इन लोगों के साथ वापस तक नहीं जाना चाहती। हम लोगों को तो पता है कि इसके साथ में क्या हुआ है लेकिन किंग को नहीं पता। और हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।